अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है जिससे आप शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे ब्रोकर प्लेटफॉर्म होने के कारण आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन से अकाउंट में डीमेट अकाउंट खुलवाएं और आप YouTube पे सर्च कर रहे हो बेस्ट डीमेट अकाउंट, ज़ीरोधा वर्सेस ग्रो वर्सेस अपस्टॉक, और अभी भी आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा डीमेट अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना चाहिए और वो कौन सा डीमेट अकाउंट है जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए डीमेट अकाउंट ढूंढ रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसमें क्या ब्रोकर चार्जेस है, क्या आपके लिए सूटेबल है, और मैं आपको डाटा के हिसाब से कंपेयर करके बताऊंगा। और वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो किसी भी ब्रोकर की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है, मतलब मैंने किसी से पैसा नहीं लिया है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तो आपको अपने हिसाब से बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि अभी इन्वेस्टिंग करना सीख रहे हैं और वो ये सीखना चाहते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, कैसे एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं लगाते क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होता ही नहीं है। और ऐसे लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी पॉकेट मनी से पैसा लगाते हैं और सीखते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। और दूसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जो कि जॉब या बिजनेस कर रहे होते हैं और अपने पैसों से रिटर्न कमाना चाहते हैं, मतलब पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों का फिक्स्ड होता है महीने में XYZ अमाउंट वो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लगाएंगे या फिर किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे। इसके बाद आते हैं रेगुलर ट्रेडर जो निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग करते हैं और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसा कमाने की सोचते हैं। अब क्योंकि इन लोगों को कुछ समय हो चुका होता है स्टॉक मार्केट में और वो यहाँ से अर्न भी कर लेते हैं। अब ऐसे लोगों की ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, ट्रेड ज्यादा होती है, तो उन लोगों को ऐसा ब्रोकर चाहिए होता है जिनका इंट्राडे चार्ज कम हो। और इन तीनों तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है उसी को जानने के लिए एक डिटेल में कंपैरिजन करेंगे ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक और धन। तो सबसे पहले इसके डाउनलोड से शुरुआत करते हैं। तो ज़ीरोधा के 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं, ग्रो के हैं 5 करोड़ प्लस डाउनलोड्स, एंजल वन के भी 5 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं और अपस्टॉक का 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं और धन में भी 10 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं। देखो, डाउनलोड से ये नहीं पता चलता कि कौन सा ऐप पॉपुलर है, बल्कि पता चलता है कि किस ब्रोकर के कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं। और एक्टिव क्लाइंट्स की बात करें तो ज़ीरोधा के 72 लाख एक्टिव यूजर्स हैं और ग्रो के एक्टिव यूजर्स हैं 91 लाख, एंजल वन के एक्टिव यूजर्स हैं 59 लाख, अपस्टॉक के 24 लाख एक्टिव यूजर्स हैं और धन के हैं 4 लाख। और इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कौन सा डीमेट अकाउंट लोगों में पॉपुलर है, लेकिन पॉपुलर होने से ही ये डिसाइड कर लेना कि ये हमारे लिए बेस्ट है तो ये डिसीजन लोगों के लिए गलत हो सकता है। तो इसलिए डीमेट अकाउंट्स के चार्जेस के ऊपर बात कर लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, अगर आप ज़ीरोधा में डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 300 रुपए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना पड़ता है और बाकी ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक और धन इन सारे में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है। चलो, ये तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज हुआ, लेकिन कुछ डीमेट अकाउंट्स आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी लेते हैं। तो अगर ज़ीरोधा की बात करें तो पर ईयर इसमें मेंटेनेंस चार्ज कटता है 300 प्लस GST। ग्रो में ये फ्री है और एंजल वन में भी 300 प्लस GST आपका चार्ज लगता है। अपस्टॉक में फ्री है और धन में भी फ्री है। देखो, जनरली डीमेट अकाउंट 2 तरीके के होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर एंड फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर में आपको रिसर्च वगैरह मिल जाती है, एडवाइजरी सर्विस आपको मिलती है और उसके बदले आपको थोड़ा टैक्स देना पड़ता है। और वहीं डिस्काउंट ब्रोकर जो होते हैं वो आपको ये फीचर्स नहीं देते और उसी वजह से इनके चार्जेस कम होते हैं। तो इनके ब्रोकरेज चार्जेस को समझने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ब्रोकर चार्जेस आपका कटता है और कितना कटता है। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर और फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। ये आपको 4 सेगमेंट देखने को मिलेगा और जो सबसे पहला है इंट्राडे इक्विटी। तो इसका मतलब होता है कि जो शेयर्स आपने आज खरीदा और आज ही बेच दिया उसको बोलते हैं इंट्राडे इक्विटी। बाइंग प्राइस हो गया हमारा 100 रुपए, सेल प्राइस हो गया 110 रुपए और क्वांटिटी रख लेते हैं 1000। तो जो टर्नओवर हमारा बैठेगा वो बैठेगा 2,10,000 रुपए। और इसमें हम देख लेते हैं कि ब्रोकरेज कितना कटेगा। तो ब्रोकरेज आपका कटेगा 40 रुपए, STT चार्जेस कटेंगे 28 रुपए जो कि गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं और ज़ीरोधा का जो चार्जेस है वो सिर्फ 40 रुपीज होता है जो आप ब्रोकरेज डीमेट अकाउंट को पे करते हैं। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं 7 रुपए, GST आपका लगता है 8 रुपए और सेबी चार्जेस है आपका 0.2, स्टैम्प ड्यूटी आपकी कट रही है 3 रुपए
और टोटल आपका टैक्स कटेगा ऑलमोस्ट 88 रुपए। तो जो प्रॉफिट आपको 10,000 रुपए हुआ था तो आपको उसमें से मिल जाएंगे 9,912 रुपए। अब सेकंड हम डिलीवरी इक्विटी की भी बात कर लेते हैं। डिलीवरी इक्विटी वो होता है कि कोई भी शेयर आप आज खरीद रहे हो या कल बेच रहे हो, 6 महीने बाद बेचो, 1 साल बाद बेचो, तो उसको हम बोलते हैं डिलीवरी इक्विटी। तो उसमें हम सेम करेंगे, 100 रुपए इसका बाइंग प्राइस रखेंगे, सेल प्राइस 110 रुपए और क्वांटिटी इसकी 1000। तो टर्नओवर सेम आएगा 2,10,000 रुपए। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें जीरोधा जो है कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं काटता, ये बिल्कुल फ्री है। तो ब्रोकरेज चार्जेस आपका हो गया 0, एसटीटी टोटल हो गया 210 रुपए जो कि गवर्नमेंट काटती है, एक्सचेंज चार्जेस हो गए 7 रुपए, डीपी चार्जेस हो गए 15 रुपए, जीएसटी 1 रुपए, सेबी चार्जेस 0.2, स्टैंप ड्यूटी 15 रुपए और टोटल टैक्स हो गया आपका ऑलमोस्ट 250 रुपए। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि लोग तो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में फायदा होता है बट हमारा टैक्स तो लॉन्ग टर्म में ही ज्यादा कटता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना कि आज जो आप शेयर खरीद रहे हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो उसमें आपका ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो मान लो कि आपको लाख रुपए 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी है तो आपको 250-300 रुपए ब्रोकरेज चार्जेस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और हम एफएनओ की बात करें तो इसमें भी हमने सेम रखा है, बाइंग 100 रुपए रखा है, सेल रखा है 110 रुपए और क्वांटिटी 1000 रखी है। तो उसमें जो ब्रोकरेज आपका कटेगा 40 रुपए, एसटीटी 14, एक्सचेंज चार्जेस 4 रुपए, जीएसटी 7 रुपए, सीबी चार्जेस 0.2, स्टैंप ड्यूटी 2 रुपए और टोटल आपका चार्जेस जो बैठेगा वो बैठेगा 68 रुपए। अब हम बात कर लेते हैं एफएनओ ऑप्शंस की जो कि आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो बाइंग प्राइस इसका भी 100 रुपए रखते हैं, सेलिंग प्राइस 110 रुपए, क्वांटिटी 1000 क्वांटिटीज की भी ले ली तो इसका टर्नओवर भी 2,10,000 रुपए ही आएगा। ब्रोकरेज चार्जेस 40 रुपए, एसटीटी 69, एक्सचेंज चार्जेस 106 रुपए, जीएसटी 26 रुपए, सेबी चार्जेस 0.2, स्टैंप ड्यूटी 3 और टोटल ब्रोकरेज आपका कटेगा 244 रुपए। और कुछ कम क्वांटिटी भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो 100 क्वांटिटी भी अगर आप लेते हैं तो उसमें भी ब्रोकरेज आपका फिक्स है, 40 रुपए ऑप्शंस में आपको देना ही देना है, चाहे आप एक लॉट से बाय करो। दूसरा एसटीटी आपका कटेगा जो गवर्नमेंट चार्जेस होता है वो 7 रुपए, एक्सचेंज चार्जेस 10 रुपए, जीएसटी 9 रुपए, सेबी चार्जेस 0.2, स्टैंप ड्यूटी 0 है और टोटल आपका जो चार्जेस कटता है 66 रुपए कटता है आपका। तो इसमें आपको 66 रुपए ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है। तो अगर हम ग्रो की बात करें तो क्वांटिटी 1000, बाइंग प्राइस 100, सेल प्राइस 110, टर्नओवर इसका 2,10,000 और इसमें आपका जो चार्जेस कटेगा वो कटेगा 86 रुपीज। और जीरोधा का कितना था 87। अगर हम डिलीवरी की बात करें मतलब आप जो भी शेयर्स खरीदते हैं अगर उनको होल्ड करते हैं तो उसमें आपको कटेगा 280 रुपए और जीरोधा में आपका कट रहा है 250 रुपए, क्योंकि जीरोधा आपसे कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेता अगर आप होल्ड करते हैं डिलीवरी में। लेकिन जो ग्रो है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, धन है, ये आपसे ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जैसे पेमेंट गेटवे चार्जेस, डीपी चार्जेस। ये जो कस्टमर सपोर्ट टीम है, अब इनके कंप्लेंट्स की बात कर लेते हैं तो वैसे तो सभी अपनी टेक्नोलॉजी पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी अगर कंपेयर करें तो ग्रो की सबसे कम कंप्लेंट्स आती है। और अब बात कर लेते हैं कि किसको कौन सा डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं और नए होते हैं शेयर मार्केट में और शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, अगर आप उस पर्पज से आए हैं तो आपको ग्रो में अकाउंट खुलवाना चाहिए, क्योंकि उसमें ना ही अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा और ना ही मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा। यानी आप शुरुआत में ही 600 रुपए से भी ज्यादा सेव कर पाओगे और उसी पैसों को इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है वो आप सीख पाएंगे। और रेगुलर इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं तो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं उनको जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए, क्योंकि जीरोधा में ब्रोकरेज चार्जेस कम लगते हैं, चाहे आप फ्यूचर्स की बात करो या डिलीवरी की बात करो, और डिलीवरी तो आपका फ्री है। और जो ट्रेडर्स हैं उनको अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए और बाकी जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं वो सब में ही सेम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। बाकी मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सेबी की रिपोर्ट को एनालाइज किया है और ये बताया है कि कितने % ट्रेडर लॉस में है और कितने % ट्रेडर प्रॉफिट में, और उसमें से भी कितने % ट्रेडर एक्चुअल में पैसा कमा पा रहे हैं। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं और ये आपकी काफी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।